कहाँ उस देश की बतिया, जहां नहीं होत दिन रतिया। वहां गम काल की नाही, तहां नहीं धूप ओछाही। हम उस देश के रहने वाले हैं, हम वहां के रहने वाले जहां न तो दिन होता न तो रात होती है, न तो छांव है न धूप है, जहां काल की भी पहुंच नहीं है ना, हम वहीं के रहने वाले हैं। ये तुम कैसे जानोगे, कैसे समझोगे? पहले तुम अपना पता करो कि तुम कहां के रहने वाले हो। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये हम रहते कहाँ हैं? जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कह देते हम कहाँ रहते हैं, इसी देह में रहते हैं। हम लोग देह में न रहते हैं, शरीर में हम लोग रहते हैं। शरीर में हम लोग रहते हैं, तो शरीर में आप कहाँ रहते हैं सो कहिए। जितने यहाँ बैठे हुए हम लोग हैं ना, अपने हाथ से सबके सब 3.5 हाथ के होते हैं ना। आज जो बच्चा जन्म लिया है ना, वो भी 3.5 हाथ का होगा, आप देख लीजिएगा नाप करके। और जो जवान है वो भी 3.5 हाथ का, अब बूढ़ा बूढ़ी सब 3.5 हाथ का, लेकिन दूसरे के हाथ से नहीं, अपने हाथ से। अब बच्चा को बच्चे के हाथ से नाप दीजिए, देखिए वो भी 3.5 हाथ का हो जाएगा। आप किसी जवान को उसी के हाथ से नापिए, वो भी 3.5 हाथ का हो जाएगा। तो हम सब हैं 3.5 हाथ के। इसी बात को संत कबीर साहब कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25, कहाँ मढ़ावे मेढ़िया लंबी भी तो सार। जो शरीर रूपी घर है ना, हम लोग का 3.5 हाथ का है। अब 3.5 हाथ का हम लोग का शरीर रूपी घर है, तो हम इसमें रहते कहाँ पर हैं? जैसे आपका जो घर है तो आप पूरे घर में रहते हैं, आप अपने घर के किसी एक कमरा में एक जगह रहते हैं। तो हम लोग का जो शरीर है ये 3.5 हाथ का, तो 3.5 हाथ के शरीर में आप रहते किधर हैं? पैर में रहते हैं कि पंजा में रहते हैं कि घुटना में रहते हैं कि कमर में रहते कि पेट में रहते कि पीठ में रहते कि गर्दन में रहते हैं? आप रहते कहाँ? कभी सोचे आप कहाँ रहते हैं इस देह के भीतर में? नहीं जानते हैं, इन संत महापुरुष जानते हैं आप कहाँ रहते इस देह के भीतर में। आप पढ़िएगा अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी, आप पहले गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी पढ़िए, संत की वाणी पढ़िए। देखिए संत की वाणी हम इसीलिए पढ़ते, इसीलिए सुनते हैं, क्योंकि संत की बात कभी झूठी नहीं होती है, संत की बात विश्वसनीय होती है, संत की बात त्रिकाल सत्य होती है, संत की बात पर विश्वास करना चाहिए। इस देह के भीतर में हम रहते कहाँ हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, आप पढ़िएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जाने रघुपति ही, मूढ़ परे तम कूप। मूढ़ परे तम कूप मतलब तुलसीदास जी कहते हैं, जितने हम सब के सब है ना, सबके सब हम लोग तम कूप में पड़े हुए। तम कूप, कूप का अर्थ क्या होता है? कूप किसको कहते हैं? सब जानते हैं, कूप का अर्थ होता है कुआं। और तम का मतलब क्या होता है? तम का अर्थ होता है अंधकार। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अभी जो हम लोग हैं ना, अंधकार के कुआं में पड़े हुए हैं। आप कहेंगे वो कैसे? आंख बंद करके आप देख लीजिए कहाँ है, आंख बंद करके देखिए आप कहाँ है, पता चल जाएगा। आंख बंद करने पर क्या दिखाई देता है? घोर अंधकार। आंख बंद करके देखिए, घोर अंधकार आपको दिखेगा। उसी को कहते हैं अंधकार का कुआं। उसी अंधकार में आप और हम सब जीवात्मा उसी में पड़े हुए हैं। जीव का बासा उसी घोर अंधकार में है। आप कहेंगे कि बाबा कैसे इस बात को हम माने? तो आप पढ़िए, अपने सदगुरु महाराज जी की पदावली को पढ़िए। अपने सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं। देखिए तुलसीदास जी तो बस इतना कह देते हैं ना, मूढ़ परे तम कूप, अंधकार के कुआं। अब ये अंधकार का कुआं है क्या? अपने गुरु महाराज जी इसकी परिभाषा बतलाते, इसकी पहचान बतलाते हैं। अपने गुरु महाराज जी कहते हैं,
देखिए, जगतम कूप बराही भयंकर, तन बीच घोर अंधारी। जग मतलब संसार, इस संसार में अंधकार का कुआं कहाँ है? तो गुरु महाराज जी कहते जग मतलब संसार में जगतम कूप, अंधकार का कुआं कहाँ है? गुरु महाराज जी कहते बड़ा भयंकर ये अंधकार का कुआं है। जगतम कूप बराही भयंकर, क्या है? तो तन बीच घोर अंधारी। तन मतलब शरीर, ये जो हम लोग का शरीर है, इसी में आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है ना, उसी अंधकार को कहते हैं अंधकार का कुआं। अब देखिए अपने गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, तामे जीव, उसी अंधकार के कुआं में आप और हम जीव पड़े हुए। जगतम कूप बराही भयंकर, तन बीच घोर अंधारी। तामे जीव सहे नाना दुख, यही है, तामे जीव सहे नाना दुख। यही अंधकार में जब तक आप और हम रहेंगे ना, तब तक हम नाना प्रकार के दुखों को भोगते रहेंगे। इस अंधकार में रह करके आप कुछ भी कर लीजिए, सुखी नहीं होइएगा। जब तक जीव ये अंधकार में पड़ा हुआ तब तक सुख मिलेगा? जब तक आप और हम अंधकार में, तब तक सुखी होंगे? कभी सुखी नहीं, कितना भी प्रयास कर लीजिए कभी सुखी नहीं होइएगा। एक व्यक्ति के पास, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति के दरवाजे पर एक कुआं था, कुआं। अब कुआं से बदबू आ रही थी, दुर्गंधी आ रही थी कुआं से, एकदम बड़ी खराब दुर्गंधी। वहां पर बैठने का मन नहीं करे, नाक नहीं दिया जाता। तो पता किया कि आखिर इसमें क्या हो गया, ये कुआं से दुर्गंधी क्यों आ रही है? तो पता चला कि कुत्ता मर गया है कुआं में। क्या हुआ है? कुआं में कुत्ता मर गया है। तो ये कुत्ता मरा तो दुर्गंधी है, तो आखिर दुर्गंधी खत्म कैसे होगी? तो कहा एक काम करो, ये कुआं में कुत्ता मर गया है ना, इसमें गंगा जल डालो। गंगा जल ला करके कंटर बाल्टी के बाल्टी कुआं में डाल रहा है। गंदगी तब तक दुर्गंधी जाएगी, तब भी वो दुर्गंधी खत्म होगी। पंडित जी को बुलाए, पंडित जी क्या करें, देखिए ना कुआं से दुर्गंधी आ रही है, ये दुर्गंधी कैसे समाप्त होगी? पंडित जी बोले कि ठीक है, हम इसकी पूजा पाठ कर देते हैं, पूजा पाठ करने से दुर्गंधी खत्म हो जाएगी। पंडित जी अपना पूजा पाठ करने लगे, यज्ञ होम जो भी करना था हवन सब कराने लगे, और सब कुछ करा करके थक गए, ये तब भी कुआं की दुर्गंधी खत्म नहीं हुई। एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे, कुआं वाले ने कहा कि बाबा देखिए ना, बड़ा दुख की बात है। कहा क्या हुआ? कहा कुआं से दुर्गंधी बहुत आ रही है। कहा दुर्गंधी खत्म करो। कहा प्रयास तो हम बहुत किए। कहा क्या प्रयास किया? कहा कुआं की दुर्गंधी को खत्म करने के लिए हमने कुआं में गंगा जल भर दिया, तब भी खत्म नहीं हुआ। हमने पंडित जी को बुला करके यहाँ पूजा पाठ करवाया, तब भी दुर्गंधी खत्म नहीं हुई। तब बाबा ने कहा कुआं में दुर्गंधी है क्यों? कहा कि बाबा इस कुआं में तो कुत्ता मर गया है। तो बाबा ने पूछा तो कुत्ता को निकाला भीतर से? कहा कुत्ता को तो नहीं निकाले। कुत्ता को तुम निकालबे नहीं किया, गंगा जल डालोगे तो कभी दुर्गंधी खत्म होगी? एक काम करो, पहले इस कुआं के भीतर से कुत्ता को निकाल करके बाहर करो, और तब डालो गंगा जल, फिर देखो दुर्गंधी खत्म हो जाएगी। जब तक कुआं में कुत्ता रहेगा, कितना भी आप उपाय कर लीजिए, कितना भी गंगा जल डाल दीजिए, लेकिन वो दुर्गंधी खत्म होने वाली नहीं है। पहले कुआं से उसको निकालिए, और तब देखिए। इसी तरह से जब तक आप और हम इस अंधकार के कुआं में पड़े हुए हैं, तब तक दुख खत्म होगा। एक बात देखिए, तम को, अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम। क्या कहते हैं? अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम।
और जब तक है तम तब तक है जम। तो जम के फंदा में रहिएगा तो सुख मिलेगा। जब तक है तम तब तक है जम। इसी बात को संत कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी अत्ता में दियाना न बाती हो। कोई दिया बत्ती भीतर जल रहा है, जहां पर आप और हम है ना इस देह के भीतर में, वहां घोर अंधकार है। वही कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी अत्ता में दियाना न बाती हो। अब फल क्या होगा? बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। कोई संग साथ देगा? करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरीन मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। कोई बचेगा वहां? इस मरु में किनसे लिपट जुड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला। पल भर रुका न मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही पर है कितने मजनू मुंह मोर चला। पत्नी रोती रह जाती है, पति को जमदूत लेकर के चल देता है। माता रोती रह जाती है, अब पुत्र को जमदूत लेकर के चल देता। कोई बचा पाते हैं? किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, किया कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए। कोई बचाएगा? आगे आगे कहरिया भैया दोलिया ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा दे ले जाए। बड़ी मार खा खा करके ले जाता है जमदूत। इसीलिए इन दुखों से कैसे बचिएगा? आप सोचिए, धन तो आपने बहुत कमा लिया, लेकिन अंधकार से निकले, आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार आपको दिख रहा उससे निकले हैं। यदि अंधकार में अभी हैं तो तम है तो जम आएगा। बचेगा आपको? नहीं बचेगा कोई। आप ठीक है, आप बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, आप एमएलए एमपी बन गए, ठीक है, लेकिन देखिए आपके भीतर में अंधकार है कि नहीं। यदि अंधकार आपके भीतर में है तो दुखी आप रहेंगे। कितना भी कुछ हो जाए आप दुखी रहेंगे। आप कुछ भी बनिए, आप दुख से छुट्टी नहीं पाइएगा, आप दुखी रहेंगे। और यदि अपने भीतर से कोई अंधकार को समाप्त कर दे, अंधकार को मिटा दे अपने भीतर का, तब क्या होगा? तब आपके पास कुछ रहे तब भी ठीक है, और नहीं रहे तब भी ठीक, आप सुखी हो जाइएगा। आप करके देखिए ना। आपने सुना देवराहा बाबा का नाम आप सुने हैं? देवराहा बाबा का नाम। देवराहा बाबा कहाँ रहते थे? तीर्थराज प्रयाग में रहते थे, इलाहाबाद में, उधर रहते थे। और कैसे रहते थे देवराहा बाबा? गंगा जी में बांस का मचान बना करके उसी पर बैठे रहते थे। किन्हीं से कुछ मांगते नहीं थे। लोग आते थे दर्शन करने वाले, दर्शन करते थे, जो कोई फल फूल दे देते थे वही खा करके अपना गुजारा करते थे, वहीं रहते थे। एक बार की बात है, इंदिरा गांधी पहले प्रधानमंत्री थी ना, और अगला जो चुनाव हुआ तो एकदम बिल्कुल सबको 100% था कि इंदिरा गांधी ही जीतेगी। लेकिन उस बार ऐसा हुआ, ऐसा बयार चला कि इंदिरा गांधी एकदम बिल्कुल बहुत कम वोट उसको मिला, मतलब बिल्कुल हार गई। अब हार गई इंदिरा गांधी तो वो टूट गई बेचारी। कहाँ कहाँ कौन कौन शंकराचार्य के पास गई आशीर्वाद लेने के लिए, कोई कुछ कहते थे, कोई कुछ कहते थे। उसके बाद अंतिम में इंदिरा गांधी जाती है देवराहा बाबा के पास, उनकी जीवनी में पढ़िए। इंदिरा गांधी जाती है देवराहा बाबा के पास, और देवराहा बाबा के पास, देवराहा बाबा तो मचान पर बैठे रहते थे। गई है कौन आशीर्वाद लेने के लिए? जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है वो गई है। किन के पास गई है? जो मचान पर बैठे रहते हैं, और अपना जिनके पास कुछ भी नहीं है। एक लंगोटी पहने रहते थे देवराहा बाबा, बस एक लंगोटी में ही रहते थे, मचान पर बैठे, कुछ नहीं था पास में। और जो कोई केला दे देते थे वो खा ले, कोई सेब देते थे वो खा ले, अपना पास में कुछ रखते ही नहीं थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पहले थी,
कैंडिडेट है वो कहिए आशीर्वाद लेने के लिए। अब कहिए आप उनके पास आखिर क्या था? इंदिरा गांधी जाती है, अब बाबा मचान पर बैठे हुए थे, दूर से प्रणाम करती है। बाबा कहते क्या बात है? इंदिरा गांधी कहते कि बाबा कृपा करिए, इस बार मैं हार गई हूं, आप कृपा करिए आशीर्वाद दीजिए बाबा, हम फिर से प्रधानमंत्री बन जाएं। बाबा ज्यादा कुछ नहीं बोले, बस अपना हाथ ऐसे किए, आशीर्वाद दिए, कहा कि ठीक है जाओ लड़ो, तुम जीत जाएगी। आशीर्वाद दे दिए। आशीर्वाद दे दिए। इंदिरा गांधी गई और चुनाव लड़ी और वो जीत गई। एक बात आप कहिए, जो देवरा बाबा के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है, वो देवरा बाबा खुद प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? जो साधु महात्मा का आशीर्वाद से दुनिया के व्यक्ति सुखी होते हैं, वो जो चाहे सो नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में दुनिया के भोग पदार्थों का, दुनिया के पद का कोई महत्व ही नहीं रहता। ये दुनिया के पद की बात आप करते हैं। ये बच्चा सबको भगाइए यहां से। देखिए बच्चा सब हल्ला कैसे करता है। किसका किसका है ये? देखिए, संभालिए इसको, नहीं तो झोला मेरा तैयार है, झोला में भर के बस। श्री सदगुरु महाराज की। क्या कह रहे थे हम? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, और आपको पता कांग्रेस का पहले चुनाव चिन्ह क्या हुआ करता था? जानते हैं? नहीं, पहले गाय और बछड़ा उनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था कांग्रेसियों का। और देवरा बाबा जो ऐसे करके आशीर्वाद दिए, और जो जीत गई ना, इंदिरा गांधी ने कहा कि अब यही हमारा चुनाव चिन्ह होगा। हाथ छाप हो गया तभी से। वो जो हाथ है ना, संत का हाथ है, देवरा बाबा के हाथ का चिन्ह, प्रतीक है ना ये। और देखिए पास में कुछ भी नहीं है, मचान पर रहते हैं, और जो कोई कुछ देते वही खाते हैं, पर आशीर्वाद दिए तो हारी हुई इंदिरा फिर से प्रधानमंत्री बन जाती है। ये कहां से आया? ये क्या है? देवरा बाबा साधारण पुरुष थे, वहीं रहते थे, और हम लोगों का अपना अखिल भारतीय था, वहीं प्रयागराज में अपना अखिल भारतीय हुआ था। सदगुरु महाराज जी वहां पधारे थे। अब बहुत सत्संगी, लाखों की वहां भीड़ हुई थी। प्रातः काल का सत्संग हो गया। अब प्रातः काल सब खा पी करके कहा कि चलो थोड़ा घूमते फिरते हैं। अपना बहुत सत्संगी गए वहां देवरा बाबा के पास। और देवरा बाबा मंच पर बैठे हुए थे, सब सत्संगी वहां गए, अब बाबा को दूर से प्रणाम किए। तो बाबा पूछते कहां से आप लोग आए हुए हैं? कहा बाबा हम सब बिहार से आए हुए हैं। अच्छा क्यों आए हैं? कहा हम सब के सदगुरु महाराज जी आए हैं। तब गुरु महाराज जी थे ही, हम लोग के गुरु महाराज जी आए हुए हैं, यहाँ अखिल भारतीय सत्संग हम लोग का हो रहा है। अच्छा सत्संग हो रहा है? हाँ बाबा। फिर देवरा बाबा पूछते हैं आपके गुरु महाराज रहते कहाँ हैं? आपके गुरु महाराज कहाँ रहते हैं? तो सत्संगियों ने कहा कि हम लोग के गुरु महाराज रहते हैं भागलपुर कुप्पा घाट में। गुरु महाराज जी रहते कुप्पा घाट में। देवरा बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, आप सब नहीं जानते हैं, आपके गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में नहीं रहते। अब सब सत्संगी बोले कि हाँ बाबा कुप्पा घाट में रहते हैं। और देवरा बाबा कहे कि नहीं नहीं, आप नहीं जानते हैं, आपके गुरु महाराज कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं। अब सत्संगी सब बोले कुप्पा घाट में रहते हैं, और देवरा बाबा बोले नहीं रहते हैं। तब अंतिम सत्संगियों ने कहा कि बाबा तब आप ही बता दीजिए गुरु महाराज कहाँ रहते हैं। तब देवरा बाबा ने कहा था आपके गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं, आपके गुरु महाराज जी सुखमना घाट में रहते हैं। देखिए देवरा बाबा साधारण नहीं थे, अपना रहते थे मचान पर,
गंगा जी में मचान गाड़ करके वहां रहते हैं, लेकिन वहां उनका शरीर रहता था। वो गुरु महाराज के विषय में भी जानते थे, अपने विषय में नहीं जानते होंगे। कहा कि आपके गुरु महाराज जी ये कुप्पा घाट में नहीं रहते, वो रहते सुखमना घाट। और सुखमना किसको कहते? यही दोनों आंखों के ठीक मध्य में, जो मैंने प्रातः काल आपको कहा था, वहीं रहते हैं। लेकिन एक बात देखिए, आप कहिएगा कि बाबा जब गुरु महाराज भी सुखमना घाट में ही रहते थे और हम सब भी वहीं रहते हैं, तो वहीं रह करके हम सब दुखी क्यों हैं और गुरु महाराज जी सुखी क्यों थे? कहिएगा ना। एक बात आप जानते हैं ना, अपने सदगुरु महाराज जी को यहाँ चेहरा पर एक फुंसी हो गई थी, यहाँ एकदम लाल लाल फुंसी टहकने वाली, उसमें रक्त भरा हुआ फुंसी गुरु महाराज जी के चेहरा पर, एकदम देखने से भी जैसा लगे अरे इसमें कितना दर्द होगा। पूज्य भगीरथ बाबा थे पास में। पूज्य बाबा ने गुरु महाराज जी से पूछा कि सरकार ये फुंसी हो गई है, दर्द तो होता होगा? पहले गुरु महाराज जी कुछ सुने ही नहीं, मतलब उधर ध्यान ही नहीं दिए। एक बार पूछे, दो बार पूछे और गुरु महाराज उधर ध्यान ही नहीं दिए, एकदम बिल्कुल उपेक्षा कर दी गुरु महाराज जी, उपेक्षा। तब पूज्य बाबा को नहीं रहा गया। पूज्य भगीरथ बाबा सदगुरु महाराज जी का हाथ पकड़ लिए, उंगली पकड़ लिए और उंगली को फुंसी में सटा करके तब कहते कि सरकार ये फुंसी में दर्द भी होता है। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि फुंसी हमको नहीं हुई है जी, फुंसी देह को हुई है। देखिए देह में है, लेकिन देह के ज्ञान से ऊपर। हम लोग कैसे हैं? हम लोग देह में हैं, इन देह के बंधन में पड़े हुए हैं, इसलिए हम सब दुख में रहते हैं। और संत महात्मा देह में रह करके, देह के बंधन से अलग रह करके, देह के सुख दुख से अलग होकर के रहते हैं। ये तो फुंसी की बात हुई। और भी सुनिए, शरीर है तो कुछ न कुछ तो होगा ना शरीर में। 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, कुछ न कुछ तो होगा, सबको होता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को पढ़िएगा, भगंदर का रोग हो गया था। शरीर है तो कुछ न कुछ तो होगा। उधरे बैठा दीजिए, कहीं बैठाइए उधरे। आप पढ़िएगा, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु महाराज थे ना, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनके गला में उनको कैंसर हो गया था। हमेशा रक्त और पीप एकदम चूते रहता था और दर्द से कराहते रहते थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। दर्द हो, कैंसर, कंठ में, गला में कैंसर हो गया उनको। आप पढ़िएगा, भगवान बुद्ध को पेचिस का रोग हो गया था। और भी आप पढ़िएगा, हम लोग के जो सदगुरु महाराज जी थे ना, अपने सदगुरु महाराज जी को हर्निया का रोग हुआ था। हर्निया जानते हैं ना आप? हर्निया, हर्निया का रोग हो गया था। हर्निया में दर्द तो होता है, पर गुरु महाराज जी पड़े रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। डॉक्टरों ने जांच किया पटना में, डॉक्टरों ने जांच करके कहा कि देखिए गुरु महाराज जी को हर्निया का रोग हो गया है। यद्यपि गुरु महाराज जी तो समाधिस्थ रहते, समाधि की अवस्था में रहते, फिर भी शरीर है तो इसको ठीक करना जरूरी है। तो कहा ठीक करिए, कैसे होगा? डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके हम हर्निया को ठीक कर देंगे, स्वस्थ हो जाएगा शरीर। सदगुरु महाराज जी को ले गया और सदगुरु महाराज जी ने पूछा, डॉक्टर साहब कैसे ठीक होगा? डॉक्टरों ने कहा कि सरकार हम इसका ऑपरेशन कर देंगे, स्वस्थ हो जाएगा शरीर। तब सदगुरु महाराज जी पूछते हैं, अंत में भंग काहे कर रहे हो? रहने दीजिए, बाजा तो आपका जैसे वैसे रहने दीजिए। क्या कह रहे थे हम? हाँ, गुरु महाराज जी ने पूछा ऑपरेशन कैसे करिएगा? डॉक्टरों ने कहा कि सरकार आपको ऑपरेशन थिएटर में हम ले जाएंगे, वहां आपको लेटा देंगे और कोई हम नशा का इंजेक्शन या कोई नशा सुंघा देंगे, जिससे आप शरीर के ज्ञान से परे हो जाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगे
हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। तब पता गुरु महाराज जी ने क्या कहा? सदगुरु महाराज जी ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप हमको इसे वृद्धावस्था में नशा का इंजेक्शन दीजिएगा। हमने आज तक नशा के नाम पर एक कप चाय तक हमने नहीं पी है, जीवन भर हमने कभी चाय नहीं पिया है। और अब ये वृद्धावस्था में आप हमको नशा का इंजेक्शन दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। हम नशा से बहुत दूर रहते हैं। तो डॉक्टरों ने कहा सरकार तो फिर ऑपरेशन होगा कैसे? गुरु महाराज जी ने कहा आप ऑपरेशन करिएगा, लेकिन बेहोश हमको मत करिएगा। अब सबको पता था कि गुरु महाराज जी साधारण नहीं है। अब देखिए, ऑपरेशन करने के लिए सदगुरु महाराज जी को ले गए, लेटा दिए। अब ऑपरेशन करेंगे तो काट कूट तो होगा ना। डॉक्टरों ने अपने औजार से, हथियार से सदगुरु महाराज जी के चमड़ा को, मांस को काट काट करके, अब हरनिया के पास जाएंगे तब ना ठीक करेंगे। ऑपरेशन करके सबको काट कूट करके एकदम वहां हरनिया को ठीक करने में लगे हुए। अब पूरा काट दिए, चमड़ा को काट दिए, चमड़ा काट करके अलग कर दिए, मांस काट करके अलग कर दिए। और गुरु महाराज जी पड़े हुए, ना कोई इंजेक्शन दिया, ना कुछ सुंघाया, ऐसे पड़े हुए। और डॉक्टर सब काट कूट कर रहे, पर सदगुरु महाराज जी जरा सा भी कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से पड़े हुए। आप वैसा रहिएगा, वैसा पड़े रहिएगा। ये कांटा चुभता के साथ तिल मिलाते हैं, कहिए बिरहनी कभी काटा है? बिरहनी बिरहनी काटने पर आप कैसे करते हैं? बिरहनी का देखिए जो सूंड होता है, एकदम कितना सूंड, बिरहनी जरा सा काटे फिर देखिए कैसे तिल मिलाते हैं। अब वहां तक कैंची चल रही थी और सदगुरु महाराज एकदम बिल्कुल शांति से पड़े हुए, जरा सा इस उसकी कोई बात नहीं। इतने में डॉक्टर के मन में होता है हम काट तो दिए हैं, चमड़ा कटा, मांस कटा, सब काट कूट दिया। अब ये हरनिया को ठीक बांध करके उसको ठीक करते हैं ना, अब ये ठीक करना है तो एक बार सदगुरु महाराज जी को जांच कर लेते, चेक कर लेते स्वास्थ्य ठीक ठाक है कि नहीं। अब लगा गुरु महाराज जी को देखने, तो नाड़ी की गति ये होती है ना, जानते ना, पल्स रेट, ये नाड़ी की गति। नाड़ी की गति जो डॉक्टरों ने देखी गुरु महाराज जी की, तो नाड़ी की गति बिल्कुल बंद, ये नाड़ी चल नहीं रही थी, नाड़ी की गति बंद है। और डॉक्टर के पास आला रहता ना, आला देखे, आला लगाया यहाँ दिल में, धड़कन में, हृदय में, हार्ट बीट नापने के लिए। यहाँ जब दिल में लगाया वो आला धड़कन देखने के लिए, तो दिल का धड़कन भी बिल्कुल बंद, दिल का धड़कन बंद, नाड़ी की गति बंद। नाक में से लगाया हाथ, तो श्वास प्रश्वास भी बंद। अब कहिए जिंदा हुआ कि मुर्दा हुआ? मुर्दा हो गया मुर्दा का लक्षण हो गया। अब डॉक्टर घबरा गया कि राम राम, इतने महान संत, इतने बड़े संत जिनके शिष्य देश विदेश में लाखों की संख्या में हैं, इतने बड़े संत हम लोगों के हाथ से ये ऐसा हो गए, ये तो लगते जैसे अब देहावसान इनका हो गया। डॉक्टर सब घबरा गए और घबरा करके अपना अपना औजार समेटने लग गए। ऑपरेशन का जो होता है ना, वो सब समेटने लग गए। अब देखिए डॉक्टर घबरा गए, औजार समेटने लगे। इतने में सदगुरु महाराज जी आंख खोल दिए और कहते आप लोग ऑपरेशन करना छोड़ दिए, ऑपरेशन करिए। डॉक्टर को आश्चर्य लगा, तो मर गए थे, ये फिर जी कैसे गए? यही मैंने आपको प्रातःकाल सुनाया था ना, जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, आ कब मरियो कब पहियो पूर्ण परमानंद, है ना। मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जीना से मरना भला, जो मरी जाने कोय, अब मरने पहले जो मरे, अजर अरु अमर होए। मरना मरना सब कोई कहे, मरे न जाने कोय, राम द्वारे जो कोई मरे, बहुरी न मरना होए।
ये है ना कला, संतों के पास एक कला होती है। देखिए हम सब भी रहते हैं यहीं, और संत महात्मा भी जब तक दुनिया में रहते न व्यवहार करते हैं तो वो भी रहते यहीं, लेकिन वो रहते उन्मुनी अवस्था में, और हम लोग रहते हैं बंधन की दशा में। और संत महात्मा उन्मुनी अवस्था में, उन्मुनी रहे ब्रह्म को चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे, अश्रत निरत से मेला करी के अनहद नाद बजावे। ऐसे संत महात्मा होते हैं। और आप और हम जो अभी है ना, इसी घोर अंधकार में पड़े हुए हैं। अंधकार में जब तक पड़े रहिएगा, अब कुछ भी बन जाइए और कितनी भी डिग्री आपके पास हो जाए, कभी सुखी नहीं होइएगा। जेब में पैसा रहेगा और माथा में टेंशन रहेगा, एकदम पक्का। अलमारी आपका गोदरेज पैसा से खचाखच भरा रहेगा, अब पेट दर्द हो जाएगा, डॉक्टर कह देगा मूंग उबाल करके पानी पियो। अब लीजिए पैसा वहां सड़ रहा आपके घर में, सुखी होइएगा? अब मूंग का पानी पीने में आपको अच्छा लगेगा? कहेगा न तेल दो, न नमक दो, न मिर्च दो, कुछ भी मत दो, उबाल करके खाओ। अब पैसा रखा है घर में, क्या करिएगा रख करके, कहिए आप? लेकिन ये अंधकार में जब तक आप रहेंगे ना, तब तक कुछ भी कर लीजिए, सुखी नहीं होइएगा। यह अंधकार का कुआं, इस अंधकार के कुआं से निकलिए। अंधकार के कुआं से जब तक निकलेंगे नहीं ना, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। हमारे दुख का मूल कारण यही है। अंधकार में जब तक हम रहेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। अंधकार में जब तक रहेंगे तब तक जम का फंदा पड़ेगा। अंधकार में जब तक हम रहेंगे तब तक 84 लाख में हम जाएंगे। अंधकार में जब तक हम रहेंगे तब तक जन्म मृत्यु का चक्र होगा, हम सुखी नहीं हो सकते। आप चाहे संत मत में रहिए, कि कबीर मत में रहिए, कि रामानंदी में रहिए, कि दरिया पंथ में रहिए, आप कहीं भी रहिए, आप डॉक्टर बनिए कि प्रोफेसर बनिए, नेता बनिए कि मंत्री बनिए, कुछ भी बनिए, अंधकार में यदि आप हैं तो दुखी रहिएगा। बच्चा है तब भी दुखी रहिएगा अंधकार में है तो, अब बूढ़ा है तो तब भी दुखी रहिएगा अंधकार में है तो, जवान में है तो तब भी दुखी रहिएगा अंधकार में है तो। सभी दुखों का कारण यही अंधकार। वे अपने सदगुरु महाराज जी कहते, जगतम कूप बराही भयंकर, आ तन बीच घोर अंधारी, आ तामे जीव सहे नाना दुख, आ सुधी निज घर की बिसारी। अपने घर की याद को आप भूल गए, इसलिए यहाँ पर दुखी बने रहिए, दुखी रहिए। अच्छा एक बात आप बताइए, कौन कब मरिएगा किसी को पता है? जानते हैं कोई? कब कौन मरेंगे है किसी को पता? किसी को पता नहीं है। लेकिन मरेंगे कि नहीं ये सबको पता है। हम मरेंगे ये पता सबको है, लेकिन कब मरेंगे पता है किसी को? पता नहीं है। आप देखिएगा गांव घर में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना तो क्या करते हैं आप लोग? जैसे गांव घर में कोई व्यक्ति मरा, उसको उठा करके अर्थी पर रख देते हैं, और 4 व्यक्ति मिलकर के उठा लेते हैं और चलते हैं शमशान की तरफ। और नारा क्या लगाते हैं? नारा याद है कि नहीं? राम नाम सत है। अब पीछे से क्या बोलते हैं? तो पीछे सब बोलिए, तब जब बोलना आता यही बोल लीजिए बढ़िया से। जब बोलना ही है अभी बोलिए, हम आगे बोलते आप सब पीछे बोलिएगा। राम नाम सत है, सब बोलिए पीछे से, सब जोर से बोलिए। राम नाम सत है, और जोर से। राम नाम सत है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए इधर वाले। राम नाम सत है, राम नाम सत है। कहने वाले का गत नहीं है। लेकिन वहां देखिएगा जब शमशान लोग चलते ना लेकर के, यही फकड़ा पढ़ते हैं, राम नाम सत है। अब पीछे से कहता है सबका यही गत है। ये कहने वाले के मन में होता है कि हम थोड़े मरेंगे, ये मरा है। भीतर में कैसा भाव छुपा रहता है कि हम थोड़े ना मरेंगे, ये मर गया है।
इसीलिए आप वहां देखिएगा, शमशान जब लेकर के जाते हैं ना मुर्दा को, वहां चिता धू धू करके जलती रहती है, और वहां पर बगल में व्यक्ति बैठ करके सिगरेट सुलगाता रहता है। कोई खैनी खाता 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल, खाता है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हम पढ़ते तो हैं, कहते तो हैं, ये भीतर में बात बैठती नहीं है। वही कबूतर वाला हाल है ना। कबूतर ने अपने बच्चे से कहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और लोभ से फंसना नहीं। और वो बच्चा क्या किया? वही हुआ। शिकारी आया, दाना डाला, और जाल बिछाया, और ये पढ़ भी रहा है। वो कबूतर का बच्चा पढ़ भी रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, और दाना डालेगा, और लोभ से फंसना नहीं, जाके फंस भी गए। ये हुआ। यही कबूतर वाला हाल हम लोगों का है। यही जैसे कबूतर जानता है लेकिन फिर भी जाके फंसता है, इसी तरह से आप और हम सबको पता है कि अंतिम में मरेंगे। हम मरेंगे तो कष्ट होगा, मर करके कहाँ जाएंगे उसका कोई पता नहीं है। अभी आप देखते हैं, अभी कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में ज्यादा से ज्यादा कितना दिन बचिएगा? 100 साल, उससे ज्यादा कोई बचिएगा? हमारे पास सब आते, बाबा कितना दिन बचेंगे, देखिए तो हाथ। तो हम कह देते, हम किसी को कह देते 60 साल, 70, 80, जैसा हमको समझ में आता हम कह देते हैं। 100 वाला तो कोई बिरले आता है, और 100 साल सब जीते हैं आजकल। 60, 70, 80 होते होते अगर स्वस्थ जीवन रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो 70, 80 होते होते सब टन बोल जाते, सब राम नाम सत, सब साफ, सबकी विदा हो जाती है, सब चल पड़ते। कोई इतना दिन तक जीते हैं? नहीं जीते। अच्छा मान लीजिए कि हम 100 साल जी भी गए, तो 100 साल की तो व्यवस्था अब कर लिए, कर लेते हैं ना। 100 साल हमको जीना है तो कैसे सुखी रहेंगे? चलो मास्टर बन जाओ, कहते हैं कि नहीं, मास्टर बनो, नौकरी लो, ताकि सुख से जीना। या फिर डॉक्टर बनो, पढ़ो लिखो डॉक्टर बनो, सुखी रहो। या फिर पढ़ो लिखो LLB करो, वकील बनो और सुख से रहो। या फिर कुछ भी करो लेकिन कोई जॉब करो, कोई सरकारी नौकरी ले लो, ताकि जीवन भर सुख से रहो। ये सब कहते कि ये बात, और ये बात कोई कहता है? ये व्यवस्था तो तुम मरने के पहले की कर रहे हो, अब मरने के बाद भी तो तुम रहोगे। शरीर छूटेगा पर तुम तो रहोगे। ये कोई कहता है कि मरने के बाद की भी व्यवस्था करो? कोई कहता है? नहीं कहता। पर संत महापुरुष कहते हैं, कबीर साहब कहते, देखिए, कबीर शोधन संचिए जो आगे को होए, आ सिर पर गट्ठर बांध के जात न देखा कोई। थोड़ा वो भी धन जमा कर लीजिए, जो धन मरने के बाद आपके काम आएगा। ये धन काम आएगा आपके? ये काम आएगा? धनानि भौमो पशुओ ही गोष्ठे नारी गिरद्वारी सखा शमशाने अध्यक्षतायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवे का। बहुत धन जमा करके रखे हैं ना, तो धरती पर रह जाएगा। हम तो बराबर सुनाते रहते हैं। आप देखिए ना, गांव घर में जो लोग हम सब होते हैं ना, मार्केट जाएंगे तो अलग ड्रेस पहन लेते हैं, खेतों में जाएंगे, खलिहानों में जाएंगे तो अलग ड्रेस पहन लेंगे, दोस्त के यहाँ जाएंगे तो अलग ड्रेस पहन लेंगे, विवाह शादी में जाएंगे तो अलग ड्रेस पहन, अलग अलग पहनते हैं कि नहीं। यहाँ तक कि लोग अभी ऐसे ऐसे है ना, दिन में अलग ड्रेस और रात में अलग ड्रेस पहनते हैं कि ना, अलग अलग कपड़ा पहनते हैं ना। इसी तरह से मृत्यु के क्षण भी आप अलग ड्रेस पहनिएगा। अब बाबू हो कि बाबा हो, सबको एक ही ड्रेस मिलेगा। वो कौन सा ड्रेस होगा? वो कौन सा ड्रेस होगा? फुल पैंट शर्ट पहनेगा कोई? धोती कुर्ता पहनेगा? मृत्यु के बाद जो ड्रेस होता है ना, वो कफन दिया जाता है सबको, जानते हैं ना, कफन। कफन किस कपड़ा का बनता है? कफन किस कपड़ा का बनता है? मारकिन का। उसका नाम ये मारकिन, पहले मार तब किन।
उसका नाम ही है मार्किन। जिंदा के लिए कोई खरीदता मार्किन? मार्किन पहले मार तब खरीद, मतलब पहले मरो तब खरीदा जाएगा। अब मार्किन का बना कफन, तो कफन में जेब होती है, तब पैसा कहाँ रखिएगा? उतना जो जमा कर कर रखे हैं, फिर वो पैसा कहाँ रखिएगा? एक बूढ़ी ने कहा कि बाबा हम तो पर्स रखते, तो पर्स आपको ले जाने देगा? पहले सब छीन लेगा। देखिए, जिस धन के लिए आपने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, उसकी औकात देखिए क्या है। तो इसका मतलब क्या नौकरी नहीं करें? इसका मतलब क्या हम सरकारी नौकरी नहीं करें, धन नहीं कमावें? धन खूब कमाइए, नौकरी खूब करिए, लेकिन याद रखिए हमको मरने के बाद का भी तैयारी, उसकी भी व्यवस्था करनी है। हमको मरने के बाद की भी तैयारी करनी है। अब मरने के बाद कौन धन काम आएगा? कबीर सो धन संचिए जो आगे को है। वो कौन सा धन है? वही धन है भक्ति भजन। यही धन काम आएगा। आप खूब नौकरी करिए, और हम तो दुआ करते गुरु महाराज जैसे सबको नौकरी मिले, सब सरकारी नौकरी में जाए, खूब लाखों कमाइए ना, आप हर महीना लाखों कमाइए, अच्छा अच्छा घर बने, तब ना हम लोग भी रहेंगे आकर के अच्छा से। तो बढ़िया धन कमाइए, अच्छा घर बनाइए और रहिए, लेकिन घर को धर्मशाला बना करके मत रखिए, घर को मंदिर बना करके रखिए। आपका घर मंदिर कब बनेगा? 8 बजे तक सोइएगा तो घर मंदिर हो जाएगा? आप मंदिर घर को कब बनाइएगा? आप तो घर को कसाई खाना बना करके रखें। हे भगवान, उधर से बकरी मार करके ले आते हैं, उधर से मुर्गी मार करके ले आते हैं, मछली मार करके ले आते हैं। आप मछली को रखते हैं घर में, मछली खाते हैं? बताइए, अब मछली क्या खाते आपको पता है? एक बार हम गए नहाने के लिए गंगा जी में, हरिद्वार में स्नान करने के लिए हम गए। सच्ची घटना हम आपको बता रहे हैं। हरिद्वार में अपना आश्रम है गंगा किनारे में ही। तब सोचे कि चलते गंगा स्नान करके हम आते हैं। दोपहर का समय था, हमको सर्दी बहुत जोर की हो गई थी, एकदम सर्दी से हम ककते थे। अब फिर भी गंगा जी बगल में, तो चलो नहा लेते हैं। गंगा जी में गए, कमर भर पानी में हम घुसे, सोचे अब डूब लगाएंगे। तो सर्दी हुई थी, सोचे थोड़ा नाक साफ कर लेते तब डुबकी लगाएंगे। हे भगवान जैसे नाक को हम सुर के वहां रखे, मछली पहले से तैयार थी। आप अंगूर कैसे खाते हैं, ऐसे मछली टपाक से निकल गया। अब बगल में मछुआ फेंका जाल, वही मछली पकड़ा गई। अब कहिए, मछली के पेट में नेटा, अब वो खाएगा मनुष्य, तो क्या हुआ? क्या कितना गंदा गंदा चीज है। आप अपने घर को मंदिर बना के रखिए ना, कसाई खाना बना करके रखते हैं। मांस मछलिया खात है, सुरापान से हेत, अते नर जर से जाएंगे जो मूली की खेत। आप जड़ से उखड़ जाइएगा। यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए, मुख में आमिख मिलता, नरक परेश हो जाए, नरक चले जाइएगा। धान कमाइए, खूब बढ़िया घर बनाइए, लेकिन अपने घर को मंदिर बना करके रखिए। अच्छा, मंदिर में क्या होता कहिए तो आप सच सच बोलिए, मंदिर में आम चढ़ाते हैं कि अंडा चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? आम चढ़ाते हैं ना। और इसमें क्या देते हैं? संडे हो कि मंडे निधि खाओ अंडे। और जब लगेंगे जमराज के डंडे तब पड़ जाओगे ठंडे, तब क्या होगा? तो जैसे मंदिर में आप अंडा नहीं आम चढ़ाते, फल फूल चढ़ाते हैं, इसी तरह से शरीर रूपी मंदिर में अंडा मत दीजिए, फल फूल खाइए, मेवा मिष्ठान खाइए, अन्न ग्रहण करिए, और अपने घर में वो सब मत लाइए। एक बात आप बताइए, आप मंदिर में जाते हैं भगवान के सामने, अगरबत्ती का धुआं दिखाते कि बीड़ी का धुआं दिखाते हैं? किसका धुआं दिखाते हैं? अगरबत्ती का न धुआं दिखाते हैं। इसमें क्या देते हैं? एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा हम बीड़ी ऐसे पीते हैं। तब कैसे पीते हैं जी? कहा बीड़ी पीने का बड़ा लाभ है।
तो क्या लाभ है? उस व्यक्ति ने कहा कि देखते हैं ना, गांव घर की जो माताएं होती है और घर में जो भोजन बनाती है ना, फूस का ना घर होता है, उसमें लकड़ी का काट कोड़ा होता है, बांस का काट कोड़ा होता है। तो बाबा जब उस फूस के घर में माताएं खाना बनाती है ना, जैसे चूल्हा के धुआं से घर का काट कोड़ा मजबूत हो जाता है ना, इसी तरह से बाबा बीड़ी के धुआं से छाती की हड्डी मजबूत होती है। सही बात है? सही बात नहीं है, कैंसर पकड़ लेता है हड्डी में। एक ने कहा कि बाबा और भी लाभ है। क्या क्या लाभ है जी? कहा देखते जब गाय का दूध, भैंस का दूध दूह करके लाते हैं ना, जिस बर्तन में दूध रखना होता है, उस बर्तन को पहले धुआं आग दिखा करके थोड़ा सोनहा देते हैं, और सोनहा करके तब न दूध रखते हैं। इसी तरह से बाबा हम भी करते, पहले बीड़ी सिगरेट के धुआं से पेट को सोनहा देते हैं और ऊपर से दाल भात रख देते हैं। एक ऐसा कुतर्क है ये, इसको कहते सठ, इसको कहते खल। खल का उद्धार कहीं नहीं है। जैसे मंदिर में आप बीड़ी का धुआं नहीं, आप वहां अगरबत्ती जलाते हैं, ऐसा अपने घर में अगरबत्ती जलाइए, अपने घर में अगरबत्ती रखिए, सिगरेट और बीड़ी सब मत रखिए, ये सब मत पीजिए। अच्छा एक बात आप और बताइए, आप मंदिर में तुलसी का पत्ता चढ़ाते कि खैनी का पत्ता चढ़ाते हैं? कोई खैनी का पत्ता चढ़ाते हैं? और खाते क्या है लोग? 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। ये सब खाना पीना चाहिए? नहीं। अब सुनिए ध्यान से थोड़ा सा, आपका घर मंदिर कब होगा? आपका घर मंदिर तब होगा, आप जाके देखिए मंदिरों में। अब बन्नी के मंदिर की बात हम नहीं कहते आपको, आप चले जाइए अयोध्या में, भगवान श्री राम के मंदिर में चले जाइए आप वहाँ वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में, आप वहाँ जा करके देखिए। वहाँ जैसे आप जाइएगा ना मंदिरों में, देखिएगा जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही पंडित जी आकर के भगवान को जगाते। जानते नहीं बात को? पहले वहाँ मंदिर की धुलाई होती है, मंदिर की साफ सफाई होती है, और तब फिर भगवान को जगाते हैं, फिर आरती होती है, वहां जाकर देखिए। इसी तरह से अपने घर में आप कब जगिएगा? कब जगिएगा? ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, सूर्योदय के पहले जगिए। अगर पहले जगते हैं तो आपका घर मंदिर की तरह हो जाएगा, नहीं तो धर्मशाला हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, और नहीं जगिएगा तब देखिए संतवाणी पढ़िए, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुंह फारे सोबत रहे ताको लागे पाप। यदि आप सोते रहिएगा ना घर में तो पाप लगेगा, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा आप कहते मुंह फारे सोबत रहे ताको लागे पाप, तब मुंह को बंद करके सोएंगे तब पाप नहीं ना लगेगा? आप किसी भी तरह से सोइएगा तो पाप लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। अब ब्रह्म मुहूर्त में जग करके करिए क्या करिए जग करके? अभी सुन रहे थे ना पाठ में अभी आपने सुना, श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। सुन रहे थे ना? मतलब सभी वेदों का, पुराणों का सार है कि प्रातः काल जगिए, दिन भर जगिए, रात दिन मिलकर के भजन करिए, भक्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि मानव तन इसी के लिए मिला है। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भजन करने के लिए मानव का तन मिला। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, अब बैठ करके भजन करिए। तब भजन कैसे करिएगा? खंजड़ी बजाइएगा? भजन कैसे करिएगा? हम लोग को गुरु महाराज जी ने रटा दिया, रोज हम लोग गाते हैं स्तुति विनती में, हम सब पाठ करते रोज। सिद्धांत में क्या पाठ करते हैं? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन
और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके, इससे भक्ति करिए। आप भक्ति कैसे करते हैं? आप लोग जाते भगवान के सामने, एक सेब चढ़ा दिए, भगवान के सामने गए केला चढ़ा दिए, भगवान के सामने गए संतरा चढ़ा दिए, और कहते हो गए भक्ति। इससे भक्ति होगी? भगवान कहते सेब संतरा सब खुश नहीं होते। कैसे खुश नहीं होते? देखिए, अभी यहाँ पर हम बैठे हुए हैं ना, यहाँ हम बैठे हुए हैं, और आप मेरे पास आ जाइए, अब मेरी ही जेब से मेरा ही पैसा निकाल लीजिए, अब मेरे पैर पर रख करके प्रणाम कर लीजिए, हम खुश हो जाएंगे? होंगे हम खुश? अरे कैसे आप ढीठ है जी? मेरी ही जेब का मेरा ही पैसा और निकाल करके आप मेरे पैर पर रख करके चढ़ा के हमको खुश करना चाहते हैं? हम कभी खुश होंगे? ऐसे ही भगवान कहता, अरे सेब तूने बनाया है, सेब मेरा, केला मेरा बनाया हुआ, संतरा मेरा बनाया हुआ, ये सब तुम चढ़ा करके मुझे खुश करना चाहते, तो मेरी चीजें हैं, इससे हम खुश नहीं होते। तो क्या सब चढ़ाना बेकार है? आप पढ़िएगा गीता का 9वां अध्याय पढ़िए, भगवान कहते ये सब भी चढ़ाइए, ठीक है, लेकिन ठीक कब है? ये न कि बस केला ऐसे फेंक दिए भगवान के सामने, संतरा ऐसे फेंक दिए, ऐसा नहीं। भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामी प्रयतात्मनः। भगवान कहते हम खुश होंगे कब? जब भाव से हमको दीजिएगा तब, भावना से दीजिए। अब भाव नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा तो कुछ लेंगे? तब भगवान नहीं लेते। अपने सदगुरु महाराज जी कुप्पा घाट में रहते थे ना, एक व्यक्ति था उधर बाराहाट, इसीपुर बाराहाट है ना उधर, पीरपैती के पास उधर बाराहाट, उधर का कोई सत्संगी था अपना, बड़ा गरीब था बेचारा, गुरु महाराज जी से दीक्षा लिया था, बड़ा गरीब था। कभी गरीब था तो क्या देता, कभी कुछ दिया नहीं था गुरु महाराज जी को। एक दिन उसके मन में हुआ कि चलो हमने दीक्षा ली है, अब तक हम कुछ दिए नहीं गुरु महाराज को, तो संजोग से देखिए क्या होता, ध्यान से सुनिएगा। उसका जो बाड़ी है ना, बाड़ी खेत के पीछे बाड़ी में एक बैगन का गाछ अपने हो गया था, बैगन की पौधा अपने हुआ। अब बैगन का फल बहुत सुंदर बढ़िया वाला बैगन, उस सत्संगी के मन में हुआ कि अब तक हमने गुरु महाराज जी को कुछ दिया भी नहीं है। एक काम करते हैं, ये जो बैगन हुआ है ना, हम इसी बैगन का भरता बनाते हैं। भरता होता क्या होता है? भरते होता है आग में जो पका के बनाते हैं, चोखा, हाँ वही चोखा। अब भरता किसको कहते हैं? हाँ वही ना हुआ। तो कहा अब तक तो हम कुछ दिए नहीं गुरु महाराज को, तो ऐसा करते हैं ये जो बैगन है ना, इसी का हम चोखा भरता बना करके हम गुरु महाराज को दे आते हैं। वही किया। गरीब था बेचारा, कुछ था नहीं, बड़ा गरीब था, अपना थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ काम धंधा मजदूरी करे तो किसी तरह से उसका पेट चलता था। वही बैगन अपने बाड़ी का तोड़ा खूब बढ़िया से आग में पका लिया, और पका करके चटनी चोखा बना करके भरता कटोरी में रख लिए, और गमछी में कटोरी को बांध दिए, और गमछी को लाठी में बांध लिए, और कंधा पर लेके चल दिए कुप्पा घाट। अब बहुत पुरानी बात है ये, हमने भी किसी महापुरुष से कहानी सुनी। अब जैसे कुप्पा घाट देखिए वो आए लेकर के, और संजोग से उस समय डॉक्टरों ने कहा था कि गुरु महाराज जी को बैगन कभी नहीं दीजिएगा खाने के लिए। अब वो लेके क्या आया है? बैगने लेकर के आया है। अब पहली बार आया है। अब प्रेम बहुत है गरीब पर प्रेम बहुत है। जैसे कुप्पा घाट वो सीढ़ी देखे ना, अपना कर्जालय के पास जो सीढ़ी है, जैसे सीढ़ी से नीचे उतरे, ये कोई थे मिल गए, कहा क्या है जी इसमें?
कहा इसमें हम सदगुरु महाराज जी के लिए बैगन का चोखा बना करके लाए। अब जैसे कहा बैगन का चोखा बना करके लाए, वो जो थे ना कोई प्रधान शिष्यों में से कोई रहे होंगे, कहा जल्दी से तुम आश्रम से भाग जाओ बैगन लेकर के। कहा क्यों? कहा क्योंकि गुरु महाराज जी को डॉक्टरों ने बैगन मना कर दिया। अब वो बेचारा छटपटा गया कि है ये क्या हुआ, एक तो मेरे पास कभी कुछ होता नहीं था, अब गुरु महाराज की कृपा से बैगन हुआ, तो हम बैगन लेकर के आए भी, यहाँ कहते भाग जाओ। बेचारा डर गया, कहा कि जब गुरु महाराज जी को डॉक्टरों ने मना किया तो हम कैसे देंगे, लेकिन भीतर से कचोट, हे गुरु महाराज जी हम आपके लिए लाए, लेकिन मेरा नसीब नहीं था कि आपको कुछ हम भोग लगा सके। वो प्रायश्चित करता हुआ बेचारा आश्रम में किसी एक जगह जाकर के बैठ गए। और धीरे धीरे गुरु महाराज जी के टहलने का समय हो गया। अति वृद्ध थे ना, ऐसे टहलते नहीं थे, व्हील चेयर हुआ करता था, व्हील चेयर में गुरु महाराज जी बैठते थे, और पीछे से पूज्य राम लगन बाबा वो उनको टहलाते थे। तो व्हील चेयर पर गुरु महाराज जी बैठे लेकर के चले जा रहे हैं। और गुरु महाराज जी जब टहलते थे तो बड़ी भीड़ होती थी। गुरु महाराज जी के व्हील चेयर के पीछे सैकड़ों व्यक्ति हुआ करते थे, एक झलक दर्शन का मिले, बड़ा आकर्षण था गुरु महाराज जी। और सब के सब गुरु महाराज जी के पीछे टहल रहे हैं, और गुरु महाराज जी व्हील चेयर में बैठे हुए आगे आगे जा रहे हैं। और वो जो बैगन की चटनी वाला व्यक्ति था ना, वो भी चटनी लेकर के सबसे पीछे लाठी में लटकाए वो भी घूम रहा है। अब मन में हो रहा है कहा गुरु महाराज जी कितने कृपालु है, हमको दीक्षा तो दिए लेकिन आज तक हम कुछ खवाए नहीं गुरु महाराज जी, कुछ हम दिए नहीं, आज हम बैगन भी लेकर के आए और हमारा दुर्भाग्य देखो कैसा है, ये बैगन से मना कर दिए। अब वो बेचारा पश्चाताप कर रहे, मन में सोच रहे हैं। उधर इतने में सदगुरु महाराज जी कहते राम लगन, हाँ सरकार आज थोड़ा बैगन की चटनी खाने का मन करता है। अब वो जो व्यक्ति था सबसे पीछे में और नहीं सुना, वो सुन गया। अब जैसे वो सुना, बस बैगन की चटनी लेकर के सरपट दौड़ा, आकर के गुरु महाराज जी का आगे कटोरी खोल करके सरकार ये रहा बैगन की चटनी। गुरु महाराज जी उंगली से एकदम जरा सा से छू लिए, और छू करके जी पर जरा सा ले लिए, अब बोले कि जाओ अब हो गया। उनको भूख लगी थी, भूख लगी थी गुरु महाराज को। अब बैगन तो डॉक्टर मना कर दिए थे, और सदगुरु महाराज जी बैगन खाते भी नहीं थे, वो कोई सेब संतरा था। लेकिन देखिए प्रेम जो है वही भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रियतात मनः। हे अर्जुन, जो मुझे प्रेम से चाहे पत्र दे दे, फूल दे दे, जल दे दे, दूध दे दे, कुछ भी दे दे, हम प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। ये भी ठीक है प्रेम से दीजिए, लेकिन इससे ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। ज्यादा लाभ किससे मिलेगा? अब देखिए सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं। सदगुरु महाराज जी कहते हैं ये केला से सेब संतरा से पूजा करिए वो भी ठीक है, लेकिन भक्ति पूजा कैसे करिए? तो भक्ति का आरंभ करिए मंत्र जप से। कहाँ से आरंभ करिए? जो दीक्षा में मंत्र आपको बतलाए हैं ना गुरु, उसी मंत्र को खूब बढ़िया से एकाग्र होकर के बैठ करके जपिए, मन ही मन जपिए। अभी देखता आज यहाँ बहुत लोग दीक्षा लिए, यहाँ बहुत लोग दीक्षा लिए आज, और हमें बड़ा अच्छा भी लगा। ऐसे दीक्षा तो बहुत लेते, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिए। हम लोग जाते हैं ना उधर मधेपुरा सहरसा सब जब जाते हैं ना, एक एक बार में 100 व्यक्ति दीक्षा लेते हैं, अब बड़ी भीड़ होती है। लेकिन यहाँ भी कुछ व्यक्ति आज दीक्षा लिए, तो दीक्षा में आज हमने जो बताया, तो कंठी किसी को दिए? कंठी नहीं दिए। अब माला किसी को दिए? कंठी माला नहीं किसी को दिए। और लोग क्या कहते हैं
बिना कंठी के गति नहीं, कहते हैं ना। एक व्यक्ति को देखा, उसके गला में कंठी थी, तो कंठी पहनते हैं जी? हाँ, कंठी पहनते हैं। अच्छा, मांसो मछली खाते हैं? कहा जब तक कंठी पहने रहते तब तक नहीं खाते हैं। और जब कभी घर में मछली बनती है ना, कंठी उतार के रख देते हैं, अब मछली भात खा करके फिर से कंठी पहन लेते हैं। ये कौन कंठी हुआ? ये कौन माला हुआ? ये माला हुआ? आप कभी किसी के बहकावे में मत आइएगा। पान दिया, फूल दिया और दिया, पैसा 3 फूक फूक दिया बैलों की वैसा। कंठी पहनने से, कंठी आप पहनिए शौक से, कोई बात नहीं है, पर कोई ये सोचे कंठी पहनने से ही कल्याण है, कोई सोचे कि माला पहनने से ही कल्याण है, ये बात गलत है। अब देखिए संत मत में माला क्या है, सो सुनिए ध्यान से। संत मत में माला किसको कहते हैं? माला है क्या? संतवाणी पढ़िए। संत कहते हैं दिन और रैन रहे सुधि लागी। दिन और रैन रहे सुधि लागी मतलब रात दिन हम मंत्र कभी न भूले। जो मंत्र दीक्षा में मिला है ना, उसको चलते हुए भी जप करें, बैठते हुए भी जप करें, खाते हुए भी जप करें। हम जैसे भी हो मन ही मन जप करें, मन ही मन नहीं हो तो जी हिला हिला करके जप करिए, हमेशा जप करिए। यही दिन और रैन रहे सुधि लागी, जो रात दिन मंत्र को जपते रहते हैं ना, यही है असली माला। दिन और रैन रहे सुधि लागी, यही माला, यही सुमिरन है, ये असली माला है। वो जो सोचते हैं ना लोग कि हम रुद्राक्ष की माला पहन करके, तुलसी की माला पहन करके हम जमदूत को धोखा दे देंगे, ये माला जमदूत नहीं देखता है, ये तो आपकी देह पर रहता है। और जमदूत आप जीवात्मा को लेकर के जाता है और आपके साथ में मन रहता है। यदि आपने मन से रात दिन चिंतन किया है, भजन किया है, मंत्र जप किया है, वही है असली माला। आप माता सहजोबाई की वाणी पढ़िएगा, कितना अच्छा कहती है। माता सहजोबाई कहती हैं, माता सहजोबाई कहती है दिन, माता सहजोबाई की वाणी आप पढ़िएगा, वो कहती है कुंज कमल में बैठी के बैठे लेटे चालते, खान पान व्यवहार सब कुछ करते हुए क्या करिए? कुंज कमल में बैठी के, कुंज कमल में बैठी के माला फेरे संसार। कुंज कमल किसको कहते हैं? कुंज कमल कहते हैं कंजा कमल को, और कंजा कमल कहते हैं आज्ञा चक्र को। और आज्ञा चक्र कहने का मतलब सात्विक वृत्ति। आज्ञा कमल एक स्थान भी है, पर यह कहने का मतलब अपने को सतोगुणी वृत्ति में रख करके हमेशा जप करिए, यही है असली माला, यही माला है। मंत्र कभी छोड़िए मत, हमेशा जपते रहिए। हनुमान जी को राम भगवान ने पूछा कि हनुमान तुम्हें कोई कष्ट भी है? हनुमान जी ने कहा कि हाँ भगवान एक कष्ट मुझे भी है। कहा क्या कष्ट है? हनुमान जी ने कहा कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न वही। प्रभु जिस समय आपके मंत्र का जप नहीं होता वही मेरे लिए विपत्ति का क्षण है, आप कृपा करिए ऐसा क्षण मेरे जीवन में कभी भी ना आवे जिस क्षण की आपके नाम का, आपके मंत्र का जप न हो। यही है असली माला। तो हमेशा जो मंत्र आपको मिला है जपते रहिए, यही है भक्ति, इसी से आपको सुख मिलेगा। और जो ठीक से खूब बढ़िया से जप करते हैं ना, समुझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। आप देखते हैं ना समाज में स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलता है, जानते हैं ना आप? मतलब मालिक के पीछे नौकर चलता है ना, मालिक आगे आगे नौकर पीछे पीछे रहता है ना, स्वामी आगे और पीछे से सेवक चलते हैं। इसी तरह से जो खूब बढ़िया से मंत्र को जपेंगे, नाम जपत स्थिर भया,
अज्ञान कथत भया लीन, असुरत शब्द एके भया जल ही होएगा मीन। जिनका मन मंत्र से मिल जाए, ऐसा यदि कोई जप करे तब फल क्या होगा? जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलते हैं ना, ऐसे मंत्र के पीछे इष्ट चलते हैं। जब खूब बढ़िया से जप करिएगा तो जप करते करते आपको गुरु महाराज जी का दर्शन हो जाएगा भीतर में। इसी को गुरु महाराज जी कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मन ही मन जाप जपो, मने मन जपिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, और उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, थपिए। मतलब गुरु महाराज को स्थापित करिए अपने भीतर, खूब बढ़िया से देखिए। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, अब गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होत इजोर। खूब बढ़िया से गुरु महाराज की मूर्ति को अपने भीतर में जब देखिएगा ना, फिर देखिए कितना आनंद आएगा। और यदि अपने भीतर में गुरु महाराज का दर्शन खूब बढ़िया से हूबहू हो जाए, तब प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, अहो श्रुति निर्मल, अहो बिंदु ज्ञान, बिंदु का भी दर्शन हो जाएगा। और तीनों काम क्या है? ये भक्ति है। ये करने से क्या होगा? अपने गुरु महाराज जी लिखते हैं, गुरु 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 जपु नाम, आ गुरु ध्यान धरु हम, है ना? तो मंत्र जपिए, गुरु गुरु का जप करिए, या गुरु महाराज का ध्यान करिए। और सन्मुख बिंदु निरेखो, सामने जहां गुरु देखने के लिए कहा वहां पर बिंदु को देखिए, बिंदु ध्यान करिए। फल क्या होगा? सुख देखो रे भाई, असली सुख वहां पर मिलेगा। अब वो सुख जब आपको मिलेगा ना, वो सुख आपको कोई छीन नहीं सकेगा। आपके पास धन रहे तब भी सुख, और नहीं रहे तब भी सुख। और धन की बात आप करते हैं, यदि अपने भीतर में कोई बिंदु का ध्यान करे, नाद का ध्यान करे, तो क्या होगा? क्या होगा? इसका फल क्या होगा? धन यौवन की करे न आस, चित्त न राखे कामनी पास, नाद बिंदु जाके घट जरे, ताकि रक्षा पार्वती करे। जिसके भीतर में नाद बिंदु प्रकट होता है ना, उसकी रक्षा पार्वती माता करती है। अजपा जपे शून्य मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि में होमे काया, अतास महादेव बंदे पाया। अब अपने भीतर में दृष्टियों की साधना करिए, बिंदु ध्यान करिए, नाद ध्यान करिए। भगवान शंकर और माता पार्वती आपकी ऐसे ही रक्षा करेंगे। ये गुरु गोरखनाथ की वाणी है, आप करके तो देखिए। यही बिंदु नाद असली शिवलिंग है। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालिंग सिद्धिदंग प्रोक्तम सिद्धिदंग सर्वदेही नाम। जो बिंदु नाद की उपासना करते हो मानो शिव शक्ति की पूजा करते हैं। जो बिंदु नाद की उपासना करते हो मानो विष्णु लक्ष्मी की उपासना करते हैं। और वही इस देह में रह करके सभी दुखों से छूट करके मुक्ति को पा लेते हैं। यही है असल में भक्ति। यही काम करने के लिए कहते हैं। अभी सुने न पाठ में, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, अब बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, अब फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, अजीब न लह सुख हरि प्रतिकूला। ये काम आप नहीं करेंगे, सुख नहीं मिलेगा। भले कछुआ के पीठ पर बाल जमा, कछुआ को देखे आप, पीठ कितना कड़ा, तो कभी बाल उस पर होगा? मान लीजिए कि हो जाए। आकाश में कभी फूल खिलता है? खिल जाए, वो असंभव संभव हो जाए। और बांझ का बेटा किसी को मारेगा? बांझ है तो बांझ को कोई बेटा होता है? मान लीजिए कि बांझ का बेटा किसी को मार दे, ये असंभव संभव हो जाए। लेकिन ये भक्ति किए बिना, जो अभी हम आपको बताए, ये भजन किए बिना कभी भी जीव को सुख नहीं मिल सकता। ये बात को खूब बढ़िया से गांठ बांध लेना चाहिए। त्रिषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जाम ही शीस बिसाना। ये सब कुछ हो जाए, अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल।
बारी कहते हैं पानी को, पानी को मथने से घी निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। बिजली होगा पर घी नहीं निकलेगा। मान लीजिए कि घी निकल जाए, असंभव संभव हो जाए। और सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते बालू को, बालू पेड़ने से तेल निकलेगा? कोलवे खराब हो जाएगा, तेल कहां से निकलेगा? मान लीजिए कि तेल निकल जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिए, बिना कोई सोचे कि भजन भक्ति किए हम जन्म मृत्यु के चक्कर से, छोटे दुखों से बचे, ये संभव नहीं। यही सिद्धांत है, यही संत महापुरुषों का ज्ञान है। इसी ज्ञान को खूब बढ़िया से धारण करिए। संत मत में सब दीक्षा लीजिए, संत मत के ज्ञान को समझिए, एक मंत्र का जप करिए, एक रूप का ध्यान करिए, दृष्टियोग की साधना अर्थात बिंदु ध्यान करिए, नाद ध्यान करिए। ही करने से आपका जीवन सफल होगा, ईश्वर का दर्शन होगा, जम का फंदा कटेगा, जन्म मृत्यु के चक्र से आप बचेंगे। यही काम करने के लिए मानव तन मिला है। यही बात सभी महापुरुष कहते हैं। अब देखिए, यही सब मूल बात हम आपको सुना दिए।